यहाँ मैंने अपने अरग के लिए सूप ले लिए हैं। देख, यहाँ पे मैं ऐसे सूप रखूंगी। अब हम एक एक करके सारे सूप रख लेंगे यहाँ पर, ताकि हम एक ही बार में सारा सब कुछ एक साथ सजा सकें। मेरे जो अरक है वो 8 अरक है और 9 अरक है, और एक ये इसमें मेरा ये भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपनी पूजा की तैयारी करेंगे और हम यहाँ पे अपने सूप को ऐसे रख लेंगे। यहाँ मैंने अपने सारे सूप लगा लिए हैं और मैं अब इन पे हल्का हल्का गंगा जल डाल के इनको शुद्ध कर लूंगी। यहाँ मैंने ये प्रसाद बनाया है, इसमें ये ठेकुआ बनाया है, और ये ऐसे ये गोल बनाए हैं, और ये ऐसे लंबे। तो मैं हर अरक में 5 ये और 5 ये 10-10 रखूंगी। तो इसलिए अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करूंगी। देखिए, ऐसे मैं हर अरक में 5 गोल और ये 5 लंबे वाले ये ठेकुआ लगा दूंगी। इसको लगाने में, क्योंकि छठ में जो ये अरक होता है हमारा, इसमें बहुत सामान होता है, इसलिए मैं एक एक करके सामान लूंगी, ताकि गलती से भी भूल चूक से कोई सामान किसी अरक में मेरे रह ना जाए। तो इसीलिए पहले मैं सारे जितने मेरे अरक हैं उसमें मैं सबसे पहले ठेकुआ रख लूंगी, ताकि सब अरक में मैं ठेकुआ डाल सकूं। अब जैसे कि मैंने अपने सारे अरक में ठेकुआ रख लिया है, सजा लिया है। अब मैं सारे अपने जितने मेरे अरक हैं सब में मैं अनानास रखूंगी। अनानास को हम, इसका जो ये पत्ते वाला पोर्शन है, इसको हम ऐसे इस साइड करके रखेंगे, ताकि हमारे सूप में जो और भी चीजें हैं, बाकी जो और फ्रूट्स हैं, उनके लिए जगह मिल जाए हमें। और जब हम हाथ उठाएंगे तो ये हमें हमारे मुंह पे नहीं आएगा ये। तो इसलिए हम इसको ऐसे, और हम जब भगवान को धरे दे रहे हैं तो ये आगे की साइड होना चाहिए ये। तो मैं इसको ऐसे रखूंगी। अब मैंने अपने सारे अरक में अनानास लगा लिए हैं। अब मैं अपने अरक में नारियल लगाऊंगी। हमारे सारे अरक में केले रखेंगे। अब हम अपने सारे अरक में नींबू रखेंगे। ये माल्टा बड़े साइज का होता है, और इसको हम अपने छठ के अरक में, ये बहुत मेन फ्रूट होता है। तो अभी हम एक एक करके ये सारे अरक में हम ये रखना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत
बड़ा होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा कोने में साइड में करके रख देंगे, ताकि जब हम हाथ उठाएं सूर्य देवता को हाथ धैर्य दें तो ये हमारा बैलेंस ठीक रहे। तो इसको हम थोड़ा सा सूप हमारे सूप के कॉर्नर में साइड साइड में इसको सेट कर देंगे, ताकि ये ऐसे आराम से ये हमारे जब हम अधर्य दे रहे हैं सूर्य भगवान को हाथ उठा रहे हैं तो ये डिसबैलेंस ना हो। मैंने अपने अर्घ में जो बड़े बड़े फ्रूट थे वो देख सकते हैं आप, मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसमें जो हमारे छोटे फ्रूट्स हैं, सेब, संतरा, अमरूद, अब मैं ये सब रखूंगी इसमें। पहले हमें बड़े बड़े फ्रूट सेट कर दिए हैं, अब मैं अपने हर अर्घ में सेब संतरा रखूंगी। ये हम अपने हर अर्घ में ये शकरकंदी भी रखेंगे। और ये रखेंगे हम अपने हर अर्घ में सिंगाड़ा, क्योंकि ये अभी जो मंथ है, ये महीना जो है, अभी बहुत फ्रूट बहुत हैं, अभी हर वैरायटी के फ्रूट मिल जाते हैं मार्केट में। तो अभी हमें जो भी फ्रूट मिल जाते हैं वो हम जो भी फल मिल रहे हैं वो हम अपने अर्घ में माता को, छठ मैया को अर्घ देने के लिए रख सकते हैं। तो मैं भी सारे फ्रूट एक एक करके लगा चुकी हूँ और लगा रही हूँ, अभी बचे हैं और भी फ्रूट, क्योंकि फ्रूट, मिठाई, ठेकुआ, बहुत इसमें बहुत चीजें होती हैं, तो कुछ भी छूट ना जाए और जितने अर्घ हैं सब में सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब जो है मैं एक साथ सजा लेती हूँ, ताकि मैं गलती से भी कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ भूल चूक ना हो जाए। और अगर कुछ भूल चूक हो जाती है तो मैं छठी मैया से माफी मांगूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से पूरा अर्घ सजा रही हूँ। देखिए ये हम इसमें मूली भी रखते हैं, में जो मूली के पीले पत्ते हैं उसको हम निकाल देंगे और इसको भी ऐसे ही, ये देखिए ये थोड़ा पीले पत्ते हो गए हैं, उनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ ताज़ा फ्रेश चढ़ा रहे हैं और कुछ भी पीला अच्छा नहीं है, इसलिए हम ये मूली में जो हमारे थोड़े, क्योंकि ये बहुत सारी तैयारी करनी होती है, तो ये सारा कुछ मैंने कल अरेंज किया है, तो रात में ये थोड़े पत्ते पीले हो गए हैं, तो इसको मैं निकाल लूंगी और मुझे सब अर्घ में रखना है। और ये देखो, ये हल्दी और अदरक ऐसे रखेंगे हम, पत्ते समेत रखते हैं, कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक रखते हैं, और गन्ना, ये ऐसे छोटे छोटे गन्ने कटवाए हैं, तो ये भी रखेंगे हम।
यहाँ मेरे सारे फ्रूट्स लग चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ अपने अरक में सारे फ्रूट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसमें मिठाई डालूंगी। ये मिठाई है जो सब आप लोगों को पता ही है, बिहार में जो हमारी छठ पूजा होती है उसमें ये मिठाई, जिसको खाजा कहते हैं, हम ये चढ़ाएंगे। मैं अपने सारे अरक में ये जो हमारी मिठाई है, हमारे बिहार में, बिहार की जो मेन मिठाई होती है खाजा, इसको मैं अपने अरक में रखूंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें से जो मतलब हाथ उठाने के लिए ये जो हमारी मिठाई है, बड़ी बड़ी मिठाई, लंबी वाली मिठाई निकाल लूंगी छांट के। ये मैं 5 मिठाई, ये 5 मिठाई हमारी मान्यता है, हमने माना हुआ है कि जब मैं अधर्य दूंगी तो ये मैंने 5 मिठाई अलग रख ली है। और इस मेरे को जब मैं अधर्य देती हूँ ना शाम को, तो आप लोग देखिए, जब मैं शाम को अधर्य दूंगी तब मैं ये 5 मिठाई जो है, जिसको मैं अलग से ऐसे बांध रही हूँ, इसको मैं अलग हाथ उठाती हूँ। ये हमारा माना हुआ है। ये जब मेरी मम्मी छठ करती थी ना, तो ये मम्मी ने माना हुआ है ऐसे 5 मिठाई से हाथ उठाना। तो ये मैं उनके ऐसे रखूंगी। मैं सारे अरग में ये जो हमारा अरग का सामान होता है, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये चावल होता है और ये पान का पत्ता और सुपारी, सुपारी सी में, तो मैं इसके साथ ही ये रखूंगी। पान का पत्ता जो पूजा का सामान होता है उसमें बहुत मेन होता है, तो इसीलिए पान का पत्ता हमारे छठ पूजा में भी। तो ये पान का पत्ता हमारी छठ पूजा में या हर एक पूजा में आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत शुद्ध माना जाता है। तो मैं अपने हर अरग पे ये ऐसे अरग के सामान के साथ ये पान के पत्ते को रख दूंगी। इससे हमारे अरग में शुद्धता बनी रहेगी। पान का पत्ता बहुत शुभ होता है। तो ये देखिए, ये मैं अपने हर अरग में ये पान के पत्ते के साथ ये रख रही हूँ। और मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पान के पत्ते मंगवाए थे, क्योंकि जब मैं शाम को अभी और सुबह जब मैं हाथ उठाऊंगी तो ये मुझे मेरे आंचल पे चाहिए होते हैं, तो मैंने इसलिए पहले से थोड़ा 1-2 पत्ते एक्स्ट्रा मंगा लिए हैं। और ये होता है हमारा अरग पे हम चढ़ाते हैं बद्दी, ये भी हम लास्ट में रखेंगे। अभी हम और सामान देख लेते हैं हमारा और क्या सामान है अभी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपना अरग सजा लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं सबसे लास्ट में ये जो हमारा माला है, जो जिसको हम बद्दी बोलते हैं, जो अभी हम अपने अरग पे चढ़ाते हैं, और जब हमारा पूजा हो जाता है उसके बाद
हम ये बच्चों के बड़ों के हम इसको पहन लेते हैं प्रसाद। ये छठी मैया का प्रसाद होता है। तो ये मैं भी अपने सारे अर्घ पे चढ़ा दूंगी। ऐसे मैं एक एक करके सारे अर्घ पर चढ़ा दूंगी। ये थोड़ा एक साथ रखे थे तो ये थोड़ा उलझ गए हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सुलझा लेती हूँ और मैं इसको हर अर्घ पे चढ़ा देती हूँ। और ये लास्ट में ये चावल है, जो चावल होते हैं कच्चा चावल, उसको हम पानी में फुला देते हैं और पानी में फुलाने के बाद उसको ऐसा पेस्ट बना लेते हैं और इसको हम हमारे जो भी हमारा प्रसाद है, जो भी हमारा फ्रूट है, उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। ऐसे सब पे हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं ऐसे करके, और जो हमारा सूप है उस पर भी लगा देंगे। देखिए ये मैंने अपने सारे, मेरे जितना अर्घ है इस पे मैंने सब पे लगा लिया है। ये लगाने के बाद ये जो हमारा सिंदूर होता है, पीला सिंदूर, ये मुख्य और मेन माना जाता है हमारे छठ त्योहार में। नहा खा खरना और आज सचकारक को हम ये पीला सिंदूर यूज करते हैं, लगाते हैं। तो इससे मैं अपने अर्घ को टीक लूंगी। जो भी फ्रूट है, सूप है, मैं सब पे ये लगा दूंगी।
ये लगाने के बाद जो हमारा सबसे मेन माना जाता है, जिसके बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है, पूजा पूरी नहीं मानी जाती, तो ये हमारा अड़हुल का फूल, इसको भी हम अपने अर्घ में रखेंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर मेरा सारा अर्घ सज गया है। और अब मैं सबसे लास्ट में ये माला अपने अर्घ पे चढ़ाऊंगी। अब मेरा अर्घ सज गया। प्रसाद बनाने के बाद, फ्रूट धोने, प्रसाद बनाने के बाद सबसे मेन काम होता है कि हमें अपना अर्घ सजाना है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैंने अपना अर्घ सजा लिया है और मेरा अर्घ सज के तैयार है। और अभी थोड़ी देर में हम इसको घाट पे लेके जाएंगे। तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी सजा के मैं भी जाके अब तैयार होंगी घाट पे जाने के लिए, छठी मैया को अर्घ्य देने के लिए। तो अभी ये मैं इसको पहले मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ। बस ये मेरा देख सकते हैं अब आप लोग, ये मेरे पास थोड़े खुले फूल हैं तो मैं इसमें डाल दूंगी। जो भी मेरे को थोड़े खुले फूल मिले हैं माला के साथ, मैं अपने अर्घ में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा अर्घ और सुंदर दिख रहा है और मेरा अर्घ घाट पे जाने के लिए तैयार है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा मेरा जो मैंने अपना अर्घ सजा लिया है। अब मैं इसको यहाँ ढक के रख दूंगी और जैसे ही अर्घ का टाइम होगा तो हम उससे थोड़ी देर पहले घाट पे जाएंगे। तो और फिर मैं अब तैयार होने जा रही हूँ और मैं अब आपको मिलती हूँ घाट पे। जय छठी मैया।